पश्चिम बंगाल के नागराकाटा ब्लॉक के बामनडंगा और टंडू चाय बागानों में हरे भरे इन बागानों के पीछे छिपी है बूढ़े बूढ़ियों मजदूर संघर्षों की अनकही कहानियाँ। यह कहानियाँ हैं उन 300 से अधिक श्रमिकों की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की मेहनत को ग्रेजुटी रुपया के रूप में पाने की उम्मीद लगाई थी, लेकिन आज भी न्याय के इंतज़ार में है। 1998 से 2021 तक इन बागानों में काम करने वाले श्रमिकों को उनकी मेहनत की कमाई ग्रेजुटी का भुगतान नहीं मिला है। जिनकी उम्र 70 से 85 साल के बीच है, वे आज भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हर श्रमिक पर औसतन 5 लाख रुपया बकाया है। चाय बागान में कितना साल काम कर ले? मोटामोटी 40 साल। जिस समय से काम कर ले उस समय का अनुभव और जे कठिनाई होला का लखे मतलब कि होला? बहुत पानी से बहुत झील के हम काम कर ली, बागान के चा बागान बना ली और एखन तक हमारे ग्रेजुटी पैसा मन नहीं मिल रहा। अच्छा, रिटायरमेंट कर बाद में दादा कि ग्रेजुटी पैसा मिलता उकर जे मिलता एखन जे नहीं मिल है ऊपर से तोहनी कर का समस्या हुआ है? हमी के बहुत समस्या होते है। हम एगो भविष्य लगे ग्रेजुटी फोन होएला जे हम बाल बच्चा के शादी ब्याह करब कि घर दुरा कोनो बनाब रिटायरमेंट होई के से पैसा हमें वह आसरा रहेला बूढ़ा बूढ़ी समय में, तो वो पैसा भी एखन तक नहीं मिलक। 5 से 6 साल हो गया रिटायरमेंट, एखन तक ग्रेजुटी पैसा का नाम भी नहीं। मैनेजर या सरकारी कोई ऑफिसर तोहनी के मदद कई रही? कोई नहीं कह रहे। बचत और ग्रेजुटी पैसा अगर मिलता तो ऊपर से तोहनी कर का मदद होता? हमी का होता है जो कोई छोटे मोटे दुकान बना सकती है तो गरु कीनती, गरु पालती, दूध बिक्री करके सरकार कभी भी नहीं देखा थे कि बकरी कीनता कि भैंस कीनता, ऊपर से जिंदगी गरु भैंस से भी चलेला, वो भी नहीं होला हमी कर। कितना जन के नहीं मिले है मैक्सिमम? मोटा मोटी हमी कर रिटायरमेंट करलक 44 आदमी बामनडंगा टोंड मिलाए के एक बार ऐसे बीमारी में नाम कटालक ऊपर बाद छोड़ दे, तो हमी के जो नोटिस दे के जो बैठलक से होलक 44 आदमी माने बामनडंगा टोंडू मिलाए के बर्मान भी नोटिस कर। पिछले साल 15 मई 2022 को श्रमिकों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। 74 श्रमिकों ने श्रम विभाग के कार्यालय में अपनी ग्रेजुटी के लिए दावा किया, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 22 अगस्त 2023 को प्रबंधकों ने श्रमिकों को ऑफिस में बुलाकर कहा, अगर आप दावा वापस ले ले तो मैं किश्तियों में भुगतान करूंगा। लेकिन श्रमिकों ने जवाब दिया, जब 90 दिनों में भुगतान नहीं हुआ तो अब कैसे भरोसा करें। अब उनका विश्वास केवल कानून पर है। ये श्रमिक आज बीमारियों, पलायन और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उनकी जमा पूंजी खत्म हो रही है। बागानों के कभी खुलने कभी बंद होने से उनकी समस्याओं और बढ़ा दिया गया है। ढंग से सब कुछ मिलत रहे, गैरेज जे बट रिटायर होत रहे, साथे साथे ग्रेजुटी मिल जात रहे, पीएफ पैसा पीछे निकलाता है। हाँ, और एखन के जे समस्या तो होला जे रिटायर कर दिलाई, हाँ, पीएफ पैसा में भी माने जे पीएफ बाबू जे बैठल है काले कंपनी बैठा है ओहे काम ले तो, लेकिन ओके का लागल पैसा देवे तब निकला दे। एखन नहीं मिले तो ऊपर से तोहनी कर का समस्या होत है? हमके बहुत बड़ा समस्या है। आज जो पैसा हम नहीं पाती, घर बनाती, बस दुख इलाज करती कि बेटा बेटी भात नहीं देवलते, दूठो गाय गोरु पोस के हमने जीती तो सबको बेटा बेटी तो समझ ना थे आहे दुनिया में ना थे। ग्रेजुटी नहीं मिला थे तो इकर लेके तोहनी एलसी या डीएलसी जगन बात करे के लिए जाही एलसी में गेली, डीएलसी में गेली, तब हुआ से हियाँ एक बात रहे से हो माने आवल चीज तो हमनी के नहीं हल। एलसी डिपार्टमेंट से मतलब कि का कहलक? हियरिंग नहीं होई के मैनेजर भाग दिल
देखना मिल के था 27 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि श्रमिकों फॉर्म N भरे और सहायक श्रम आयुक्त इन आवेदनों का 30 दिनों में निपटान करे। लेकिन इस आदेश पर कितना अमल हुआ है, यह सवाल आज भी खड़ा है। ग्रेजुटी के लेके जैसन कि यहाँ मुद्दा उठत है तो रौरे मने मतलब प्रशासन या प्रबंधक से कोनो बातचीत कई रहा? बातचीत करल है, एलसी से भी करल है, डीएलसी से भी करल है। मैंने सपरा कमेटी जो है पश्चिम बंगाल ट्राइबल सहमति में सुप्रीम कोर्ट में बार हियरिंग जब सरकार आदेश दे रही कि श्रमिक बनकर पैसा के कंपनी के देवे के लिए कंपनी बन एखन तक भी श्रमिक के पैसा नहीं देते हैं। हमने के बाबा नगर चाय बागान में ग्रेजुटी पैसा के लेकर मिनिमम 74 जनकर फॉर्म खिलाफ कई रहे, लेकिन एखन तक भी ग्रेजुटी पैसा नहीं मिल है। अगर नहीं मिलत है तो इकर लेकिन पश्चिम बंगाल चाय मजदूर समिति इकर लेकिन कुछ आंदोलन कर सकेला। बेनिफिट बाकी है, ग्रेजुटी बाकी है, पीएफ बाकी है वगैरह, उन सारी चीज़ों को लेकर जो 2 साल से कमेटी ने अपना एकदम ठीक ठाक काम किया है और सब चीज़ों पर, उसका आखिरी आज सुनवाई था। और आज के तारीख में सुनवाई जो हुई अधिकतर जो कानूनात्मक कुछ चीज़ें थी उन मुद्दों पर कि कितना उनका मतलब लायबिलिटी रहेगा, कौन पैसा भरेगा, ये सारी चीज़ों पर, तो ये सब ठीक है। आज आर्ग्यूमेंट हो गई है, उनके मैनेजमेंट की तरफ से भी हो गई है, अपनी तरफ से भी हो गई है। और अभी जो है अपना ये कमेटी जो है अपना एक रिपोर्ट लिखेगी, तो आने वाले दिनों में रिपोर्ट इसका वेट करेंगे, बस इतना ही है। यह लड़ाई सिर्फ हक की नहीं, न्याय की है। जब तक आप आवाज़ उठाएंगे नहीं, तब तक बदलाव संभव नहीं। श्रमिकों के हक की लड़ाई उनके दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। यही संदेश है, अपने अधिकारों को पहचानने, उन्हें पाने के लिए आवाज़ उठाइए और अपने भविष्य को सुरक्षित करें।